हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर कवर कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसी चैप्टर का वो होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट के पाथ में बेंडिंग आ जाती है, लाइट हल्का सा बेंड हो जाती है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जब एटमॉस्फेयर में, देखिए एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। समझते हैं कुछ इस तरीके से। एटमॉस्फेयर में ना हर जगह मतलब पूरा एटमॉस्फेयर गैसेस से बना है, तो हर जगह गैसेस की डेंसिटी सेम नहीं है। कहीं गैसेस ज्यादा डेंस है तो कहीं लेस डेंस है, तो जिसकी वजह से जब लाइट ट्रेवल करती है गैसेस से, तो ये अलग अलग डेंसिटी वाली गैसेस एक अलग अलग मीडियम की तरह बिहेव करती हैं, जिससे क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है। और यही बेंडिंग जो एटमॉस्फेयर में कॉज हो रही है गैसेस की अलग अलग डेंसिटीज की वजह से, इन्हीं को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका लाइव एग्जांपल आप देखोगे विंटर्स में, जब फायर प्लेस के पास आप बैठे रहते हो तो वहां पर क्या होता है, आप फायर प्लेस के सामने बैठे तो उसकी जो आपके आगे वाली चीजें हैं जो फायर प्लेस के उस तरफ हैं, वो आपको ना वेव होते हुए दिखाई देंगे, फ्लिकर करती, मतलब कभी इधर है तो कभी इधर, ऐसे वेव जैसा आपको लगेगा ना कि ऑब्जेक्ट इधर से उधर हो रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा लेकिन हल्का फुल्का लगेगा ऑब्जेक्ट इधर उधर हो रहा है बार बार। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप फायर प्लेस के पास बैठे रहते हो तो होता क्या है, ये जो मीडियम होता है ना आपका, ये वाला जो मीडियम होता है आपका, ये वाला जो जहां पर फायर प्लेस, उसके आसपास की गैसेस गर्म हो जाती है। और हॉट गैसेस जो होती है, हॉट एयर जो होती है, वो रेयरर होती है, वो लेस डेंस होती है, वो रेयरर मीडियम की तरह काम करती है। वहीं आप कहां होते हो, वहीं आप क्या होते हैं, वहीं आप कूल एयर वाले रीजन में होते हो। कूल एयर वाले रीजन में, कूल एयर वाले रीजन में क्या होता है, ये कूल एयर डेंस होती है, ये डेंस रीजन की तरह बिहेव करती है। तो होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट दूसरी साइड रखा होता है, यानी वो भी जो कूल एयर में जो ऑब्जेक्ट रखा होता है, जब उससे रेज निकलती हैं और निकल करके हॉट एयर से होते हुए आपके आंखों में पड़ते हैं, तो रेज क्या होती है, बेंड हो जाती है। आप देख सकते हैं, आप बेंडिंग हो रही है। जहां मैंने नॉर्मल बनाया है वहां से क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर नॉर्मल की तरफ झुक जाती है और आपकी आंखों में पड़ती है। तो हमारा हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हम ऑब्जेक्ट को कहां देख पाएंगे, हम ऑब्जेक्ट को वहां देख पाएंगे जहां से जो रेज आ रही है, ऐसा लगेगा ये रेज बिल्कुल सीधे निकल रही है, और जहां पर ये रेज जाकर कैसे मिलेंगे वहां पर हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन के अलावा यहां दिखाई देता है। ये तो हो गया कि ऑब्जेक्ट में शिफ्टिंग क्यों आई। अब वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब होता है कभी इधर दिखना तो कभी इधर दिखना। जैसे ये ऑब्जेक्ट कभी इधर दिख रहा है तो कभी इधर दिखेगा, तो कभी इधर दिखेगा, हो सकता है कभी अपने एक्चुअल पोजीशन पर दिखे। ऐसा क्यों होता है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्यों बार बार चेंज होता है? देखिए भैया, एयर है, एयर इज ऑलवेज मूविंग, कभी स्टेशनरी नहीं होती है, हवा रुकती नहीं है। तो कभी हॉट एयर बहुत ज्यादा रेयर हो जाता है तो कभी वो कम रेयर होता है, कभी कूल एयर ज्यादा डेंस हो जाता है तो कभी कम डेंस होता है। इससे होता क्या है, बार बार मीडियम की डेंसिटी, बार बार मीडियम की डेंसिटीज बदलती हैं, जिससे कभी रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है तो कभी रिफ्रैक्शन कम होता है। जब रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर दिखता है, जब रिफ्रैक्शन कम होता है तो ऑब्जेक्ट थोड़ा पास ही दिखता है, मतलब जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की थोड़ा पास दिखती है। तो ऐसे करके क्या होता है, बार बार मीडियम चेंज होने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और बार बार लाइट ज्यादा रिफ्रैक्ट होती है तो कभी कम रिफ्रैक्ट होते हैं, जिससे वो ऑब्जेक्ट कभी ऊपर कभी नीचे हमें दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ये जो चीज हो रही है इसको वेवरिंग बोलते हैं, वेवरिंग। वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब चीजें क्या हो रही है, अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, बार बार ऐसे शिफ्ट हो रही है। ठीक है, यहां जो लिखा है ये सब कुछ मैंने ऐसे समझा दिया आपको। क्या लिखा है यहाँ पर, दी हॉटर एयर इज द लाइटेस्ट, सबसे कम डेंस होती है ये, देन द कूलर एयर अबव इट, एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हॉटर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, यानी वो बेसिकली सीधी सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना यानी रेयरर मीडियम का होना। तो उससे क्या होता है, वहां पर जो एयर होती है ना, इन एयर्स में, कूल एयर और हॉट एयर के बीच में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और जो लाइट होती है ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट होती है, वो उनकी बेंडिंग होती है, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से आपको वो चीज उस जगह पर ना दिख करके थोड़ी सी हटके दिखाई देती है। और क्योंकि बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करती है, फ्लिकर करती है, अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह दिखाई देती है, वेवरिंग होती है बेसिकली। ठीक है, अभी एक और फिनोमेनन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिराज का। आपने देखा होगा, रेगिस्तान में पानी होता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जब भी हम जहां जहां पर भी हम खड़े होते हैं, हमें लगता है कहीं दूर पर क्या है, कहीं दूर पर पानी है। क्योंकि आपको ना, जैसे पेड़ है वहां पर, कहीं कहीं दूर आपको कोई पेड़ दिख रहा है तो आपको पेड़ की परछाई दिखेगी जमीन पर, तो परछाई एक्चुअली पानी में ही बनती है। जो शेडो होती है वो कहाँ बनती है, तालाब वगैरह में। देखो आसपास जो पेड़ होते हैं, तालाब तालाब में वो पेड़ आपको दिखाई देते हैं ना, उनकी इमेज बनती है तालाब में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सैंड में भी हमें इमेज बनती हुई दिखाई देती है। जो ये आपको ये पेड़ दिख रहा है उसकी इमेज देखो, ये बन रही है यहाँ पर। तो अगर इमेज बन रही है दैट मींस वहां पर पानी है, क्योंकि पानी में ही चीजों की शेडो बनती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब हम वहां पहुंचते हैं हमें पता चलता है कि वहां तो कोई पानी नहीं। ऐसा कैसे होता है? तो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रोल प्ले करता है। कैसे करता है ये समझते हैं। देखिए,
दिन के समय होता क्या है ना, सैंड है, सैंड ना बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज्यादा। तो हो क्या रहा है, दिन के समय सैंड बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो चीज गर्म होगी उसके आसपास की हवा भी तो गर्म हो जाएगी। ऐसे आप जलते तवे के पास हाथ मत रखो, उसके ऊपर बस ले जाओ अपना हाथ, आपको गर्मी फील होगी। क्यों? क्योंकि तावा गर्म है, तो उसके आसपास की जितनी भी गैस है उसको गर्म कर रहा है। नहीं अगर कभी फील किया तो आज मम्मी रोटी बनाएंगी तो जाकर के तवे के ऊपर हाथ रखना, तवे पे मत रख देना, तवे के थोड़ा सा ऊपर हाथ रखना, आपको फील होगा कि आसपास का जो एरिया है वो गर्म हो चुका है। तो ऐसे रेत के साथ भी होता है। तो जो अपनी सैंड होती है ना, क्या होता है, वो गर्म हो जाती है दिन के समय सूरज की रोशनी में, और उसकी वजह से आसपास की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। तो ये रीजन हॉट एयर का बन जाता है। किसका बन जाता है? हॉट एयर। और सैंड से हॉट एयर के ऊपर रीजन होता है वो कूल एयर का होता है। किसका होता है? कूल एयर का होता है। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो पेड़ से जो लाइट निकल रही है, पेड़ से जो लाइट निकल रही है जो हमारी आंखों में पड़ रही है, वो सीधे सीधे ना आकर के बेंड होकर के आती है। देखिए, आप देखिए, यहां से लाइट आ रही थी कूल एयर में, अब क्योंकि क्योंकि हॉट एयर आ गई तो लाइट की बेंडिंग शुरू हो गई, लाइट बेंड हो गई। फिर वो हॉट एयर से लाइट कहां जा रही है? फिर हॉट एयर से लाइट कूल एयर में जा रही है, फिर उसकी बेंडिंग हो गई। तो लाइट ऐसे बिल्कुल बेंड होकर के ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, एक कर्व लाइन में हमारी आंखों में पड़ती है। जिससे होता क्या है, जिससे होता ये है, अब देखिए लाइट परपेंडिकुलर आ रही थी तो परपेंडिकुलर ही हमारे आंखों में पड़ेगी। इससे होता क्या है, जो इमेज बनती है वो कहीं नीचे की तरफ हमें बनती हुई दिखाई देती है पेड़ की। हमें कहां बनती हुई दिखाई देती है? वो पेड़ हमें वहां ना दिख करके कहां दिखाई देता है? हमें थोड़ा नीचे नीचे, मतलब सैंड में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वहां पर क्या है? पानी। ठीक है, तो ये जो मिराज हो रहा है ना, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। मैंने इसको भी आपको समझाने की कोशिश करी है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। और भी फिनोमेनन होते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में सबसे, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का ट्विंकल करना। कोई चीज ट्विंकल क्या करती है? जलना बुझना, जलना बुझना, दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग। ठीक है, तो स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्विंकलिंग से पहले ये समझते हैं कि पहले सबसे पहले ये जान लो, एक्चुअली में जो स्टार जिस पॉइंट पर होते हैं ना, वहां आपको दिखाई नहीं देते। जो स्टार आपको किसी पॉइंट पर दिखा है, एक्चुअली उसकी पोजीशन वो नहीं है। जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, जैसे यहां पर आप देखिए, स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये रही, स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये रही, लेकिन हमें दिख कहां पर रहा है? ये दिख रहा है अपेरेंट, अपेरेंट। ये स्टार की अपेरेंट पोजीशन है, जहां पर है वहां दिख नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अभी मैंने बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, कहीं लेस डेंस तो कहीं हाईली डेंस। तो जो मतलब बहुत ज्यादा हॉट एयर होती है ना, वो एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर पाई जाती है। जो जो हॉट एयर होती है ना, वो एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर पाई जाती है। अगर एटमॉस्फेयर को मैं ऐसे लेयर्स में डिवाइड करूं, तो ये वाला लेयर में जो गैसेस होंगी बहुत लेस डेंस होंगी, सबसे लेस डेंस, लेसर डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी इनकी होगी। ठीक है, इससे ज्यादा डेंसिटी इसकी होगी, इससे ज्यादा डेंसिटी इसकी होगी, और सबसे नीचे जब हम आएंगे, अर्थ की सरफेस पर जब हम आएंगे, सबसे ज्यादा डेंसिटी वहां पर होगी। मतलब कि सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम है, इसको डी वन मान लेते हैं। ये उससे लेस डेंस, इसको डी टू मान लेते हैं। ये सब उससे भी कम डेंसिटी है, डी3 मान लेते हैं, और इसको मानते हैं डी4। तो यहाँ पर जो डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी डी1 की होगी, उससे कम डेंसिटी डी2 की होगी, उससे कम डेंसिटी डी3 वाले लेयर की होगी, और सबसे कम डेंसिटी डी4। क्योंकि ऐसे मैंने 3-4 ही लेयर बनाए, ऐसे हजारों लेयर होती है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब स्टार की लाइट, जो कि स्पेस में स्टार है, वहां से जब लाइट आती है, क्योंकि वहां स्पेस में तो कोई मीडियम होता नहीं, वो तो एकदम मतलब वहां पर किसी भी तरह का ना कोई पार्टिकल है, ना एयर है, ना वाटर है, तो कोई मीडियम, तब तो लाइट तो स्ट्रेट आती है। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, उसकी बेंडिंग शुरू हो जाती है, लाइट की बेंडिंग शुरू हो जाती है। बेंडिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको पता है डेंसिटी अलग अलग है। लाइट जब एक एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जिन मीडियम्स की डेंसिटी आपस में बिल्कुल अलग है, तो लाइट की बेंडिंग होती है। तो लाइट की जब बेंडिंग हो जाती है, और जब लाइट फाइनली हमारे आंखों में पहुंचती है, तो लाइट बेंड होकर के पहुंचती है। तो जिस वजह से जब हमारी आंखों में लाइट पड़ती है, तो हमें स्टार जो है वहां ना दिख करके हमें कुछ उसकी अपेरेंट पोजीशन पर दिखाई देता है। क्योंकि हमारा माइंड क्या मानता है? हमारा माइंड मानता है जो रेज आई है वो एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट से आएंगे। ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में है, यहां से ऑब्जेक्ट कहां पर? स्ट्रेट लाइन में। तो ऑब्जेक्ट हमें यहां ना दिख करके कहां दिखता है? उसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए हमें ऑब्जेक्ट वहां पर दिखाई देता है। तो इसीलिए स्टार जो है अपनी पोजीशन पर ना दिखाई दे करके अपरेंट पोजीशन पर दिखाई देता है। अब लेकिन क्या है, मैंने बोला ना, एयर गैसेस आर मूविंग, गैसेस लगातार मूव करती है, फ्लो करती है। तो होता क्या है, ये मीडियम की डेंसिटीज बदलती रहती है। जो गैसेस ने जो मीडियम बना रखा है अलग अलग, इनकी डेंसिटी लगातार बढ़ती या घटती रहती है, जिस वजह से रिफ्रैक्शन हर बार वैसा नहीं होता जैसा एक बार हुआ। कोई फिक्स नहीं है कि स्टार का रिफ्रैक्शन हर बार ऐसे ही होगा और स्टार हमेशा यहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। कभी स्टार यहां दिखाई देगा, तो कभी स्टार यहां से हट के यहां दिखाई देने लगेगा। ठीक है, कभी स्टार यहां दिखाई देने लगेगा, तो कभी स्टार यहां दिख रहा है, कभी यहां दिख रहा है, कभी तो यहां जब स्टार दिख रहा होगा तो यहां लाइट दिखेगी। जब यहां से स्टार दिखना बंद होकर के यहां आ गया, तो यहां पर लाइट नहीं दिखेगी, अब यहां पर स्टार दिखेगा। तो जलना बुझना, एक जगह लाइट जल रही है, एक जगह बुझ रही है, एक जगह जल रही है, एक जगह बुझ रही है, ऐसा कुछ आपको एक फिनोमेना होता हुआ दिखाई देगा। इसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। ठीक है, यहां पर स्टार था तो यहां लाइट थी, फिर स्टार यहां चला गया तो यहां लाइट बुझ गई, यहां पर लाइट जल गई। तो ये क्या हो रहा है? ट्विंकलिंग हो रही है। क्या हो रहा है? ट्विंकलिंग। तो इसी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को क्या कहते हैं?
यही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग के पीछे सिर्फ रिफ्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ट्विंकलिंग के पीछे रिस्पॉन्सिबल है बार बार मीडियम्स की डेंसिटी का बदलना। एयर की जो डेंसिटी है वो बार बार क्या हो रही है, बदल रही है, कभी एयर ज्यादा डेंस हो जा रही है तो कभी कम डेंस हो जा रही है। तो ऐसा होने की वजह से जो लाइट की जो बेंडिंग है वो हर बार सेम नहीं हो रही है, हर बार कभी बेंडिंग ज्यादा हो रही है तो कभी कम हो रही है, बेंडिंग कम हो रही है तो स्टार कहीं और दिख रहा है, कभी बेंडिंग ज्यादा हो रही है तो स्टार कहीं और दिख रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से और मीडियम की डेंसिटी के बार बार बदलने की वजह से स्टार का ट्विंकलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमारा। इसमें जो भी लिखा है मैंने, अगर आप इसको इतना, अगर एग्जाम में आ गया एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो आप इतना लिख दोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जो मैंने ये लिखा है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या फिर पॉज करके लिख लो कहीं। ठीक है, ये एनसीईआरटी ही है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ये लाइन एग्जैक्ट आपको वहां मिल जाएगी। मैंने एनसीईआरटी से उठा के रखा है और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है हमारा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्यों हो रहा है ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। देखिए जाहिर सी बात है, सन भी तो स्पेस में है भैया, और सन की जो लाइट आती है वो एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारी आंखों में पड़ती है ना। और एटमॉस्फेयर में क्या है, अब आप तो समझ ही गए होंगे, एटमॉस्फेयर कई सारी गैसेस से बना है जिनकी जो डेंसिटी है वो अलग है। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर जाते हैं, एयर की डेंसिटी क्या होने लगती है, घटने लगती है, एयर लेस डेंस होने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है, जब लाइट एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारी आंखों में पड़ती है तो डेंसिटी चेंज होने की वजह से एयर की बार बार उसकी लाइट की क्या होती है, बेंडिंग होती है, और बहुत ज्यादा बेंडिंग होने के बाद लाइट हमारी आंखों में पड़ती। तो ऐसा ही कुछ होता है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट में। एक्चुअली जो हमें सूरज उगता हुआ दिखाई देता है, सूरज राइज होता हुआ, सनराइज होता हुआ दिखाई देता है, उस टाइम एक्चुअली सनराइज हुआ ही नहीं होता, सनराइज तो उसके 2 मिनट बाद होता है। और जब सनसेट हमें दिख रहा होता है ना, तो सनसेट जिस टाइम हमें दिख रहा होता है एक्चुअली वो सनसेट का टाइम नहीं होता, सनसेट 2 मिनट पहले हो चुका होता है। देखो सनराइज और सनसेट का सीन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर हम यहां पर खड़े हैं ना, अगर हम अर्थ के इस पॉइंट पर खड़े हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, अर्थ देखो, अर्थ कर्व्ड है, अर्थ क्या है, कर्व्ड है। तो अर्थ कर्व्ड है, जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं वहां से टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इस लाइन को हम हॉरिजॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन। हॉरिजॉन का मतलब अगर सन इसके नीचे होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। अरे तुम खुद सोचो ना, ये कोई कर्व पाथ है, तुम यहां खड़े हो, कोई कर्व पाथ है, तुम यहां खड़े हो, तो तुम्हें क्या यहाँ की चीज दिखाई देगी भाई, यहां पर कोई चीज दिखाई देगी, उसके लिए तुम्हें झांकना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो तुम अर्थ पर खड़े हो, अर्थ में तुम सीढ़ी के बराबर भी नहीं हो, तो तुम क्या ही झांक लोगे नीचे, तो तुम यहां पर खड़े हो। तो जब तुम यहां पर खड़े हो और सूरज यहां पर है, तो कैसे देख लोगे सूरज को, नहीं देख पाओगे। तो जब सूरज इस लेवल पर आता है, एकदम स्ट्रेट लेवल पर आता है, यहां पर आता है, तब सनराइज होता है। यानी सन जो है हॉरिजॉन के ऊपर आता है ना, तब आपका सनराइज होता है। और जब यही सन हॉरिजॉन से नीचे चला जाता है तो आपके लिए सनसेट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जब सन हॉरिजॉन से ऊपर आता है ना, तो क्या होता है, तब हमारे लिए सनराइज होता है। लेकिन एक्चुअली जब जो एक्चुअल सनराइज होता है वो 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है। यानी सनराइज हुआ नहीं, लेकिन 2 मिनट पहले हमें सनराइज होता हुआ दिख गया, हमने कहा सनराइज हो गया। लेकिन एक्चुअल में जो सनराइज होता है वो जो हमें सनराइज होता हुआ दिख रहा है उसके 2 मिनट बाद होता है। वैसे ही सनसेट के साथ है, जब सनसेट होता है ना तो सनसेट 2 मिनट पहले ही हो चुका होता है। सनसेट जो होता है वो 2 मिनट पहले ही हो चुका, सन पहले 2 मिनट पहले क्या हो चुका होता है, सनसेट हो चुका होता है। लेकिन हमें 2 मिनट बाद जाके दिखता है कि अच्छा अब सनसेट हो रहा है। ये चीज क्यों हो रही है, 2 मिनट का डिले है, 2 मिनट का एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट क्यों हो रहा है 2 मिनट का, ये समझते हैं। देखिए जब सन हॉरिजॉन से नीचे होता है ना, तो उससे रेज, देखो भैया सूरज है, लाइट रेज तो वही देता है, मेजर सोर्स है हमारे लिए, इसे लाइट रेज निकलती है। और जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना, तो एटमॉस्फेयर में गैसेस की अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से जो सबसे पहले वाली लेयर है सबसे कम डेंसिटी, जैसे आगे आगे एटमॉस्फेयर में नीचे आते जाते हैं डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, और वैसे वैसे लाइट रे की बेंडिंग होती चली जाती है। और जब हम तक लाइट पहुंचती है तो बिल्कुल बेंड होकर के पहुंचती। और हमारे साथ क्या दिक्कत है, हमारे साथ दिक्कत ये कि जहां जब लाइट हमारे आंखों में पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है लाइट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रखा हुआ और स्ट्रेटली लाइट हमारे ऊपर आ रही। तो यहाँ पर ऐसा होता है ना कि हमारे आंखों में जब रेस पड़ती है तो हम उस रेस को समझते हैं कि वो रेस बिल्कुल स्ट्रेट ऑब्जेक्ट से, यानी जिससे निकल रही वहां से आ रही, तो सन हमें यहाँ पर राइज होता हुआ दिख जाता है। एक्चुअली देखो सन अभी हॉरिजॉन के नीचे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सन से जो रेस निकल रही थी उनकी बेंडिंग होने लगी, जो सूरज से जो रोशनी निकल रही थी वो क्या होने लगी, बेंड होने लगी। और बेंड होते होते इतना बेंड हो गई कि जो एक्चुअल पोजीशन थी सन की, हमें सन वहां नहीं दिखाई दे रहा, हमें कहां दिखाई दे रहा है, एक अपेरेंट पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। और हमारे लिए वो चीज क्या, और हमारे लिए एक्चुअली क्या हो चुका है, सनराइज हो चुका है। ठीक है, तो ये 2 मिनट पहले जो सनराइज हो रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। सेम काम सनसेट में होता है। सनसेट को भी इसी से समझा देता हूं मैं, ठीक है, कोई नया फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर मान लेते हैं ना सनसेट हो चुका है, मान लेते हैं सनसेट हो चुका है, जो सन है ना, जो सन है वो सेट हो चुका है। लेकिन क्या होता है, सनसेट होने के बावजूद जो लाइट होती है वो बैंड होती है और हमारे आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से हमें सन सेट होता हो नहीं, सन हमें ऊपर ही दिखाई देता है।
जिस वजह से क्या होता है, जो सन सेट भी हो चुका है लेकिन वो सन हमें सेट होता हुआ दिखाई नहीं देता, सन हमें कैसा दिखाई देता है कि सन अभी राइज है। जब ये सन और नीचे जाता है तो बेंडिंग और उस हिसाब से होती है और सन हमें फिर उसके बाद सेट होता हुआ दिखाई देता है। तो ये होता है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के केस में। हर जगह एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ने रोल प्ले किया, चाहे आप वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट देख लो, चाहे आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देख लो, चाहे आप एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट देख लो, हर केस में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जो रेस ट्रेवल कर रही हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस ने अलग अलग मीडियम बनाया हुआ है, तो कभी कभी रेस ज्यादा बैंड हो रही है, कभी कम बैंड हो रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन पर दिखाई नहीं दे रहे, कभी ऊपर दे रहे हैं, कभी नीचे दे रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसी शिफ्टिंग हो रही है। और ये सब क्यों हो रहा है, एटमॉस्फेयर की गैसेस की वजह से। इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डीपली स्टडी करेंगे। थैंक यू।